चूरू हनुमान गंगानगर और बीकानेर के अंदर प्रेस के माध्यम से आप आमंत्रित करने का गया था। और भाइयों, मेरे आमंत्रण मात्र से आप लाखों की तादाद में आपने संदेश दे दिया कि हनुमान जी आपको गाँव बड़ी नहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये ताकत आज आप लोगों को हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए। कांग्रेस के दावा नेता मेरे भाई दिलीप चौधरी जो लगातार 98 से लेकर जब मैंने शुरू की राजनीति उस समय से किसान सीधे संघर्ष कर रहे थे, सरकार के पूर्व मंत्री रहे और मेरा हमेशा अच्छा समर्थन देना मैं दिलीप जी अकेला कब तक लड़ूंगा, हर जिले में तैयार पूरा जीवन निकल जाता है। पार्टियों के अंदर कौन पूछता है, अगर एमएलए बन भी देते हैं तो अपना नंबर पर आता ही नहीं, जहाँ से सिस्टम चलता है। आज कांग्रेस के कितने नेताओं का रोल प्रियंका जानते होंगे और आज बीजेपी के कितने नेताओं का मतलब मोदी जानते हो, नहीं जानते ना, तो फिर समय खराब करने से फायदा नहीं। अपने लोग तकलीफ में इनकी मदद करो और आप लोग आओ। मैं बधाई दूंगा दिलीप जी को कि आज हमारी पार्टी परिवार में शामिल हुए और दिलीप जी से निश्चित रूप से हमें संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी एक आदत है, ये गुस्सा नहीं करते और हमें ऐसे आदमी चाहिए पार्टी के अंदर जो लोगों को बैठा के मुस्कुराकर बात करें। बधाई के लिए आपको बात से आप शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे हमारे एक दिक्कत है कि हमारे गांव का आदमी अधिकारी बन जाता है, विशेषकर हमारी जाति का वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट बड़ा बराबर और बड़ा जाट खुदा बराबर बढ़ते ही अफसर बढ़ते ही उनका तेवर और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पहुंचने की बात को तोड़ते नजर आते हैं। असल नोटिस आ गया नहीं भी मजबूत थी और नोटिस आ गया सामने में तो आपका मैं परबत राज जी को धन्यवाद दूंगा। परबत राज जाट तो सीनियर रहे और जा भी रहे मजबूती के साथ गरीबों की सेवा की। और मैं इनको देखता था जब मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ गया तो ये लोग अगर मानने का कार्यक्रम है मुझे लोगों से निकल जाऊंगा प्रोग्राम में, तो ऐसे लोग ही मैं परबत जी को बधाई दूंगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए और बच्चे जितने भी अधिकारी जो किसान से बैठे थे, जो दुख तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों में जाने के बाद माल उनके दिमाग खराब होते, उनके दिमाग आप ठीक करें उन लोगों को, अपने लोगों को, और आपसे लेंगे कि उनको धरातल पे नीचे लाए। तो किस खेत खलिहान से निकले थे, किन गांव की गलियों से तुम्हारा पुल गुजरा था और किस तरह से पढ़ते थे, जेब में फीस नहीं थी और आज गुड़गांव में फार्म है, जयपुर पर सिटी रोड में फार्म है, अलवाड़ में फार्म है, कहाँ से ले और तुम कह रहे हो माल कैसे खराब हो रहा है, तुम कौन सा आबाद हो रहे हो भाई, कहीं कहीं जाकर आगे नहीं रहे। हनुमान ने तो पार्टी बनाई, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, बीजेपी को लात मारी, इस बार कांग्रेस दरवाजे पे खड़ी थी, फिर शासन बोला और फिर किसान का सम्मान कर जाएगी। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर जब हरियाणा पंजाब का किसान मेरे पास आया और बोला कि हरियाणा यूपी पंजाब के किसानों ने और किसान नेताओं ने राजस्थान के लोगों का साथ दिया, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो और किसान बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ देते, किसान कौम की जीत होती है तो जिस तरह छोटा बच्चा बोल के ठोकर मारता है, मैंने सत्ता का ठोकर मारी और अपने भाई को भाइयों समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। किसान के बाद जब देश के अंदर जवान की बात आई, जब सेना को ठेके पे दे दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी ने
झंडे के साथ आंदोलन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और सेना का सम्मान को लौटाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली और पार्टी लोकसभा